दोस्तों आईपीएल 2026 का 49वां मुकाबला सनराइज हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, जहां इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की और कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जवाब में हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत हुई हैदराबाद की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी मैदान पर ओपनिंग करने के लिए उतरी, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और खतरनाक छक्का देखने को मिला। इसी के साथ अभिषेक शर्मा ने अपना खाता भी खोला। दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दूसरी ही गेंद पर एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से हमें एक और तूफानी और खतरनाक छक्का देखने को मिला। ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और शानदार बाउंड्री लगाकर इस ओवर में कुल 21 रन बटोर लिए। इसके बाद तीसरे ओवर में ट्रेविस हेड तो कहां पीछे रहने वाले थे। ट्रेविस हेड ने भी अर्शदीप सिंह की जमकर धुलाई की और इस ओवर में दोस्तों ट्रेविस हेड ने बैक टू बैक महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में दो लगातार मैक्सिमम और खतरनाक छक्के जड़ दिए। ओवर की अंतिम गेंद पर एक चौका लगाकर कुल 16 रन बटोर लिए। लेकिन अब चौथे ओवर में लॉकी फर्गसन के दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक और तूफानी छक्का देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर में लॉकी फर्गसन ने बाउंस बैक करते हुए अभिषेक शर्मा को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवा दिया। अभिषेक शर्मा 13 गेंदों में 35 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर चलते बने। पांचवें ओवर में दोस्तों ट्रेविस हेड ने बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक बैक टू बैक दो शानदार बाउंड्रियां जड़ दी। तो वहीं पर छठे ओवर में दोस्तों ट्रेविस हेड के बल्ले से हमें एक तूफानी छक्का देखने को मिला। इसी ओवर में कप्तान ईशान किशन ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 6 ओवर के पावर प्ले में दोस्तों हैदराबाद की टीम एक विकेट के नुकसान पर 79 रन बना चुकी थी। लेकिन अब अगले ही ओवर में युजवेंद्र चहल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड को दोस्तों मार्को यानसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों ट्रेविस हेड 19 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 38 रनों की तूफानी पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर में ईशान किशन ने एकमात्र तूफानी खतरनाक छक्का जड़ दिया। 9वें ओवर के पहली ही गेंद पर हेनरी क्लासन के बल्ले से हमें एक चौका देखने को मिला। इसी ओवर में दोस्तों हेनरी क्लासन ने एक और शानदार चौका लगाकर इस ओवर में 13 रन बटोर लिए। इसके बाद 10वें ओवर में दोस्तों हेनरी क्लासन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ एक चौका जड़कर इस ओवर में 11 रन बटोर लिए। 10 ओवर में हैदराबाद की टीम 2 विकेट पर 118 रन बना चुकी थी। देखा जाए दोस्तों हेनरी क्लासन और ट्रेविस हेड के बीच काफी अच्छी साझेदारी बन गई थी और युजवेंद्र चहल काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। 12वें ओवर में ईशान किशन के बल्ले से भी हमें एक शानदार बाउंड्री देखने को मिली। 13वें ओवर में हेनरी क्लासन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एकमात्र छक्का ही जड़ दिया। तो वहीं पर 14वें ओवर में ईशान किशन ने अब अपने बल्ले से तहलका मचा दिया। जी हां दोस्तों, इस ओवर में ईशान किशन ने खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए विजय कुमार वैशाख को एक के बाद एक लगातार 3 छक्के यानी कि छक्कों की हैट्रिक लगा दी। और दोस्तों इसी के साथ ईशान किशन ने अपना 29 गेंदों में अर्धशतक भी पूरा कर लिया। ईशान किशन काफी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अगली ही ओवर में दोस्तों अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ईशान किशन को सुयांश शेंडगे के हाथों कैच आउट करवा दिया, बड़ा विकेट हासिल किया। इसी के साथ ईशान किशन दोस्तों देखा जाए तो 32 गेंदों में 55 रनों की तूफानी पारी खेलकर चलते बने। 16वें ओवर में दोस्तों चहल को नीतीश रेड्डी ने एकमात्र चौका जड़ा। इसके बावजूद भी इस ओवर में चहल ने 8 रन खर्च किए। 17वें ओवर में नीतीश रेड्डी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहले ही गेंद पर एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में दोस्तों हेनरी क्लासन के बल्ले से भी हमें एक और तूफानी छक्का देखने को मिला। इस ओवर में दोस्तों हैदराबाद की टीम ने 17 रन बटोर लिए। 18वें ओवर में दोस्तों हेनरी क्लासन ने भागकर 2 रन लिए। इसी के साथ दोस्तों हेनरी क्लासन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश रेड्डी के बल्ले से हमें एक और मैक्सिमम पावरफुल छक्का देखने को मिला। वहीं इसके बाद 19वें ओवर में नीतीश रेड्डी के बल्ले से हमें एक शानदार चौका देखने को मिला और इस ओवर में अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 10 रन खर्च किए। 20वें ओवर में हेनरी क्लासन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक गगनचुंबी छक्का और एक करारा चौका जड़ दिया और इस ओवर की अंतिम गेंद पर विजय कुमार वैशाख ने हेनरी क्लासन को भी मार्को यानसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। हेनरी क्लासन दोस्तों 43 गेंदों में 69 रनों की तूफानी पारी खेलकर चलते बने। इस तरह से 20 ओवर में हैदराबाद की टीम ने 4 विकेट पर 235 रन बना लिए थे और हैदराबाद ने दोस्तों पंजाब के सामने जीत के लिए 236 रनों का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो पंजाब की तरफ से सलामी
बल्लेबाज के तौर पर प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां पहले ही ओवर में कप्तान पैट कमिंस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोस्तों प्रियांश आर्या को ईशान मलिंगा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों प्रियांश आर्या एकमात्र एक रन ही बनाकर चलते बने। अगली ही ओवर के दूसरी ही गेंद पर नीतीश रेड्डी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए खतरनाक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को भी पैट कमिंस के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों प्रभसिमरन सिंह भी 3 रन बनाकर चलते बने, लेकिन इसी ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। तीसरे ओवर में दोस्तों कूपर कॉनली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक करारा चौका जड़ दिया और ओवर के चौथी गेंद पर एक मैक्सिमम छक्का लगाकर ओवर में 13 रन बटोर लिए। लेकिन चौथी ओवर की दूसरी ही गेंद पर ईशान मलिंगा ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर का बड़ा विकेट हासिल किया, उन्हें पैट कमिंस के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ श्रेयस अय्यर 5 रन बनाकर चलते बने, लेकिन इसी ओवर में नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस ने आते ही एक मैक्सिमम पावरफुल छक्के के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 5वीं गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया। इसके बाद छठी गेंद जो नो बॉल रही उस पर भी एक शानदार बाउंड्री जड़ दी और ओवर के अंतिम गेंद पर दोस्तों मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से हमें एक और तूफानी और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। इस ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने कुल 19 रन बटोर लिए। छठे ओवर में दोस्तों कॉनली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ईशान मलिंगा को बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए और इसी के साथ दोस्तों देखा जाए तो हैदराबाद की टीम ने काफी शानदार गेंदबाजी की और पंजाब की टीम ने 6 ओवर के पावर प्ले में 3 विकेट के नुकसान पर 57 रन बना ली। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से पहले तो एक बाउंड्री देखने को मिली, लेकिन इसी ओवर में शिवांग कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मार्कस स्टोइनिस को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ मार्कस स्टोइनिस 14 गेंदों में 28 रनों की तूफानी पारी खेलकर चलते बने। 8वें ओवर में दोस्तों नीतीश रेड्डी ने शानदार और किफायती गेंदबाजी करते हुए ओवर में मात्र 5 रन ही खर्च किए, लेकिन 9वें ओवर में शिवांग कुमार ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ओवर में 5 रन ही खर्च किए। अब दोस्तों देखा जाए तो पंजाब की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। 10वें ओवर में दोस्तों देखा जाए तो हर्ष दुबे गेंदबाजी करने आए, जिसे दोस्तों कूपर कॉनली ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए आड़े हाथों लिया। कूपर कॉनली ने हर्ष दुबे को एक के बाद एक 2 मैक्सिमम और ताबड़तोड़ गगनचुंबी छक्के लगाकर ओवर में 17 रन बटोर लिए। 10 ओवर में पंजाब की टीम 4 विकेट पर 91 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में दोस्तों सुयान शेंडगे ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, दूसरी गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर दोस्तों सुयान शेंडगे के बल्ले से एक और तूफानी और खतरनाक छक्का देखने को मिला और इस ओवर में दोस्तों पंजाब की टीम ने 18 रन बटोर लिए। अब दोस्तों देखा जाए तो सुयान शेंडगे और कूपर कॉनली के बीच अच्छी साझेदारी बन गई थी, लेकिन दोस्तों 12वीं ओवर में पैट कमिंस ने आते ही शानदार गेंदबाजी करते हुए सुयान शेंडगे को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ सुयान शेंडगे 17 गेंदों में 25 रनों की पारी खेलकर चलते बने। अब नए बल्लेबाज शशांक सिंह ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद 13वें ओवर में कूपर कॉनली के बल्ले से हमें एक और चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में साकिब हुसैन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शशांक सिंह को नीतीश रेड्डी के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ शशांक सिंह भी 4 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इस ओवर में साकिब हुसैन ने सिर्फ 7 रन खर्च किए। 14वीं ओवर में कूपर कॉनली ने भागकर 2 लिए। इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन इस ओवर में भी ईशान मलिंगा ने सिर्फ 5 रन खर्च किए। मैच का हाल देखा जाए दोस्तों पंजाब की टीम अपना मैच यह हाथ से गंवाते हुए नजर आई। इस तरह से 15 ओवर में पंजाब की टीम दोस्तों 6 विकेट के नुकसान पर 130 रन ही बनाए थे और दोस्तों देखा जाए तो पंजाब की टीम आखिरकार इस मुकाबले को गंवाते हुए नजर आई। दोस्तों ऐसे में हैदराबाद के शानदार प्रदर्शन पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।